दोस्त बीएचयू ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट से रिलीज कर दिया है। आप लोग बीएचयू का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएचयू के इंपॉर्टेंट पूरी अपडेट के बारे में। सिलेबस कैसे, आपको किस बुक से पढ़ाई करनी है, क्या सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट डेट क्या है, फी कितनी लगने वाली, एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम्स का शेड्यूल क्या है, एग्जाम सेंटर कहाँ होंगे आपके, यानी कि पूरी A to Z इंपॉर्टेंट अपडेट आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो गाइस लास्ट ईयर से यार बहुत कुछ चेंजेस हो गए हैं, ठीक है। एग्जाम पैटर्न पूरा चेंज हो गया, एग्जाम्स का जो मार्किंग स्कीम है वो चेंज हो गया सभी सब्जेक्ट के लिए। सो वीडियो को पूरा देखना, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट कर देना। ये वीडियो बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम्स यूजी कोर्सेज से रिलेटेड है, सो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। इस बार का एग्जाम्स नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अंडर में हो रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि एनटीए एग्जाम से तो काफ़ी सारे चेंजेस हो गए, सो हम एक एक चेंजेस पूरी एक एक डिटेल से यहाँ पे आपके साथ शेयर करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या है, यानी कि आप एप्लीकेशन फॉर्म कब तक फिलअप करोगे और वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यार जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की डेट है वो है 14 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक, ठीक है। यानी कि कल से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुकी हैं। आप फॉर्म 6 सितंबर तक रात के 11:30 बजे तक 11:50 तक फॉर्म बीएचयू की एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट bhuet.nta.nic.in से फिलअप कर सकते हो, जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। दोस्त आगे बात करते हैं लास्ट डेट कब है फॉर्म के सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन की, यानी कि फॉर्म आप 6 सितंबर तक फिलअप कीजिएगा, लेकिन फॉर्म की फी आप 7 सितंबर को रात के 11:30 बजे, यानी कि आपको 24 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा फी पे करने के लिए, ठीक है। और फी जो है आपका बीएचयू यूटी कोर्स के लिए जनरल और ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस की 600 रुपये है। उसके बाद एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ट्रांसजेंडर की 300 है, यानी कि 300 रुपये। शास्त्रीय ऑनर्स की फी थोड़ी कम है, जिसकी बात करेंगे 400 रुपये जनरल ओबीसी के लिए, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के 200 रुपये। ये फी आप बीएचयू की फॉर्म फिलअप करने के बाद बीएचयू के नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड किसी भी तरीके से ऑनलाइन पे कर सकते हो। फॉर्म आपको ऑनलाइन फिलअप करना है। उसके बाद बात करें करेक्शन विंडो की, तो जो बीएचयू जैसे आपने फॉर्म फिलअप किया, आपकी मिस्टेक होगी कुछ भी, तो आप उसको बाद में करेक्ट कर सकते हो, जो कि 8 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक डेट है बीएचयू के करेक्शन विंडो की, यानी कि आप यहाँ पे करेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको एनटीए की वेबसाइट पर एडमिट कार्ड डाउनलोड होने का ऑप्शन एग्जाम्स के 1 वीक पहले आएगा। तो अब बात आती है एग्जाम्स होगा कब। एग्जाम्स आगे हम बताते हैं शेड्यूल क्या है, लेकिन अभी देख लेते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन वो है ऑनलाइन, यानी कि सीवीटी मोड में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा सीवीटी मोड में, ठीक है। आप इसको पेन पेपर यहाँ पे आपके ऊपर रिक्वायर्ड है, आप इसको चाहो तो ले जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्स आपका ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। तो दोस्त आपको रिजल्ट कब मिलेगा? रिजल्ट आपको आफ्टर एग्जामिनेशन जल्द ही एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे अनाउंस कर दी जाएगी। वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आगे बात करें तो दोस्त अब बात कर लेते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स की डेट के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे बीएचयू यूईटी के सभी सब्जेक्ट के, जितने भी यूजी कोर्सेज में जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके एग्जाम डेट के बारे में, ठीक है। तो जो पहली एग्जाम स्टार्ट हो रही है वो है 28 सितंबर से, और ये एग्ज़ाम्स 3 शिफ्ट में होगी। मॉर्निंग शिफ्ट, फिर उसके बाद एक दोपहर की शिफ्ट होगी, उसके बाद एक इवनिंग की शिफ्ट, ठीक है। जो मॉर्निंग शिफ्ट में एग्ज़ाम है वो बीएफए बीपीए वगैरह के एग्ज़ाम्स है 28 सितंबर को। हम बात करेंगे इस वीडियो में केवल मेन एग्जामिनेशन की, जिस पे ज़्यादा बच्चे फोकस करते हैं, ठीक है। तो अगेन बात करते हैं 29 सितंबर को बीए एलएलबी का एग्जाम है मॉर्निंग में। अभी टाइम डिसाइड नहीं है कितने बजे से होगा, लेकिन वो चीज़ आपको आपके एडमिट कार्ड में बता दी जाएगी, ठीक है। तो जब भी एडमिट कार्ड आएगा एग्जाम डेट से 1 हफ्ते पहले आप टाइमिंग देख लीजिएगा, उतने टाइमिंग से पहले ही आपको एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना है, ठीक है। तो जैसे कि बीए एलएलबी का एग्जाम से 29 सितंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में, उसके बाद बीएड के एग्जाम से इवनिंग शिफ्ट में 28 सितंबर को ही। अगेन दोस्त हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट हमारे, जैसे कि बीए ऑनर्स आर्ट्स और बीए ऑनर्स सोशल साइंस की दोनों का कॉमन एग्जाम्स होगा। यानी कॉमन एग्जाम्स का मतलब है कि बीए ऑनर्स आर्ट्स और बीए सोशल साइंस का फॉर्म एक ही भरा जाएगा और एग्जाम्स भी एक ही होगा, ठीक है। दोनों में अलग अलग कोर्स हैं, लेकिन दोनों का एग्जाम्स एक साथ होगा। और ये एग्ज़ाम से 3 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट में, यानी कि मॉर्निंग में 3 अक्टूबर को मॉर्निंग में। दोस्त अगर बात करते हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के बारे में, तो बीएससी एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम से 3 अक्टूबर को, आप लोग फिर से सुन लीजिएगा, बीएससी एजी का बीएचयू का एग्जाम से 3 अक्टूबर को शाम के टाइम में, यानी कि 3rd शिफ्ट में, ठीक है। और अगेन बात करते हैं यहाँ पे बीकॉम के बारे में, तो बीकॉम के एग्जाम से 4 अक्टूबर को मॉर्निंग शिफ्ट में। बीपीएड का जो एग्ज़ाम्स है वो है 4 अक्टूबर को दोपहर की शिफ्ट में। बीएससी बायोलॉजी के एग्जाम से दोपहर की शिफ्ट में 4 अक्टूबर को ही। उसके बाद कॉमन एग्जाम्स होगा यहाँ पे बीएससी ऑनर्स मैथ का, बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी और बैचलर ऑफ वोकेशनल एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन।
दोस्त एक बड़ी आप लोगों के लिए एक नया सब्जेक्ट जो यहाँ पे ऐड हुआ है इस बार से 2021 सेशन से बीएचयू में 2 नए कोर्स लॉन्च हुए हैं, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी और बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी। इन दोनों का एडमिशन एक साथ होगा, यानी कि इनका फॉर्म एक ही भरा जाएगा। बीएससी मैथ के फॉर्म के साथ ही आप इस फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। आप बीएससी मैथ के फॉर्म को भरना, अगर फिर बीएससी मैथ का एग्जाम दीजिएगा, आप जितना भी नंबर पाओगे उस नंबर मार्क्स के बेसिस पे आपको ये कोर्स अलॉट होगा, ठीक है दोस्त। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो पीसीएम ग्रुप वाले हैं उनके लिए, वो मैथ के एग्जाम्स के साथ साथ यहाँ पे बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी में भी एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो जिसकी आगे मैं आपको पूरी इंपॉर्टेंट अपडेट और पूरी डिटेल्स में आपको आगे शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको सारी एग्जाम डेट पता चल गई है। बीएससी एजी के एग्जाम्स कब है? 3 अक्टूबर को 3rd शिफ्ट में, यानी कि शाम के टाइम में 3 अक्टूबर को बीएससी एजी का एग्जाम से। तो आप चाहते हो तो आप एक से ज्यादा कोर्सेज में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि कुछ बंदे होते हैं जो बीएससी बायो के साथ साथ बीएससी एजी या फिर बीएससी मैथ के साथ साथ बीएससी एग्रीकल्चर बीए वगैरह में सभी में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, एक से ज्यादा सब्जेक्ट में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन पहले बार आपको रजिस्ट्रेशन करते टाइम 600 रुपये पे करने, उसके बाद पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपको जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 400 रुपये, एससी एसटी में 200 रुपये फी पे करनी होगी। लाइक पहले आप बीएससी एजी की फॉर्म फिलअप कर लेते हो, ठीक है, तो उसके 600 रुपये देने होंगे। फिर आप चाहते हो तो कि आप बीएससी बायो का फॉर्म फिलअप करो या फिर बीए का फॉर्म फिलअप करो, तो आपको पर सब्जेक्ट के हिसाब से 400 रुपये और 200 रुपये सब कैटेगरी वाइज पे करने होंगे, ठीक है। 4 स्टेप में आपको फॉर्म फिलअप करना। आई थिंक आप लोगों ने फॉर्म फिलअप कर लिया होगा, बट जिनको प्रॉब्लम्स आ रही है तो आपसे हमसे कमेंट कीजिएगा, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, ठीक है। और काउंसलिंग में भी हम यहाँ पर रहते हैं, मे आई हेल्प यू, हमारा हेल्प डेस्क चलता है एबीपी जो की तरफ से। सो आपको हम पूरी हेल्प करेंगे। सबसे पहले आपको स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन करना है, सेकंड स्टेप में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करनी है, थर्ड स्टेप में आपको अपना डॉक्यूमेंट यानी कि सिग्नेचर और स्कैन इमेज अपलोड करनी है, फोर्थ स्टेप में आपको पेमेंट फी करनी है। ये 4 नॉर्मल सिंपल स्टेप हैं। अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही है तो कमेंट कीजिए, हम आपके साथ शेयर कर देंगे, ठीक है। सो दोस्त अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है कि आपको एग्जाम्स में क्या क्या लेके जाना है। एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको अपनी आधार कार्ड, एनडीए की वेबसाइट से जो आपका एडमिट कार्ड आया है उसको लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद अपना एक बॉल पॉइंट पेन ले लीजिएगा। उसके बाद ये चीज़ मैं आपको बाद में बता दूंगा, लेकिन अभी एक नॉर्मल फॉर्म में जान लेते हैं कि एक हैंड सैनिटाइजर वगैरह, आईडी प्रूफ, साथ में पर्सनल ट्रांसपेरेंट बॉटल जो कि वाटर बॉटल होती है, ठीक है। उसके बाद अपनी एक फ़ोटो, 2-4 फोटो। उसके बाद आपको अगर कुछ बीमारी है तो आप उसकी दवा वगैरह भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आपको एग्जाम्स टाइम में ले जानी चाहिए। अब बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहली फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में, बीए ऑनर्स आर्ट्स में। तो बीएचयू मेन कैंपस में बीए की सीट है 765। यहाँ पे बीए 2 है, एक बीए आर्ट्स है, एक बीए सोशल है, ठीक है। दोनों का कॉमन एंट्रेंस होगा, यानी कि दोनों का एग्जाम्स एक साथ ही होगा, एक ही पेपर होगा दोनों का, और दोनों के मार्क्स और रैंक के बेसिस पे आपको दोनों में कोर्स सब्जेक्ट अलॉट होंगे, ठीक है। एमएमबी महिला महाविद्यालय में फीमेल के लिए 286 सीटें हैं। आर्य महिला पीजी कॉलेज में, ये एफिलेटेड कॉलेज है बीएचयू का, इसमें 383 सीट है बीए ऑनर्स आर्ट्स की। वसंता कन्या महिला विद्यालय में 298 सीट है। वसंता कॉलेज ऑफ वुमेन्स में 412 सीटें बीए की। डीएवी पीजी कॉलेज में 309 सीटें हैं। और उसके बाद आप फॉर्म फिलअप करते हैं, अपना कोर्स कोड याद रखिएगा। बीए का कोर्स कोड है 131, ठीक है। बीपीएड में टोटल सीट है 62 और इसका कोर्स कोड है 152। अगेन बात करते हैं वोकेशनल कोर्सेज में भी काफ़ी सारे कोर्सेज, हम मेन कोर्सेज की बात करेंगे तो बीएचयू सोशल ऑनर्स सोशल साइंस में टोटल जो नंबर ऑफ सीट्स है वो है 573 मेन कैंपस में। एमएमबी में 193 ओनली फॉर फीमेल। और आर्य महिला पीजी कॉलेज ओनली फॉर फीमेल 383 सीटें हैं। वसंता कन्या महाविद्यालय में 274 सीटें ओनली फॉर फीमेल। वसंता कॉलेज फॉर वुमेन में 210 सीटें ओनली फॉर फीमेल। उसके बाद डीएवी पीजी कॉलेज में 326 सीटें हैं मेल फीमेल बोथ की, ठीक है। कोर्स कोड है 132, ये है बीए ऑनर्स सोशल साइंस। आगे बात करते हैं बीकॉम ऑनर्स की, तो बीकॉम ऑनर्स की टोटल सीटें हैं 286। उसके बाद यहाँ के कोर्स कोड 133, ठीक है। आगे बात करते हैं जनरल कोर्सेज में बीएससी ऑनर्स की टोटल सीट है यहाँ पे 573 और एमएमबी में इसकी सीट है 96, यानी टोटल सीटें यहाँ पे बीएचयू मेन कैंपस में मेल और फीमेल की 573, इसका कोर्स कोड 181 है। बीएससी ऑनर्स बायो ग्रुप की जो टोटल नंबर ऑफ सीट है मेन कैंपस में वो 383 सीट है बीएससी बायो में। उसके बाद महिला महाविद्यालय में 193 सीट है ओनली फॉर फीमेल, इसका कोर्स कोड है 182। आगे बात करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर की, ठीक है। तो बीएससी एजी में बहुत कम सीट है, बीएससी एजी का सीट है मेन कैंपस में टोटल 154, इसका कोर्स कोड 135। उसके बाद बीएससी ऑनर्स राजीव गांधी साउथ कैंपस में भी चलता है जो बीएचयू का नॉर्थ कैंपस है जो कि मिर्जापुर में है, ठीक है, साउथ कैंपस है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट है 50, ठीक है, मैक्सिमम 50 मिनिमम 31 सीट यहाँ पे रहती हैं। उसके बाद 2 नए कोर्स लॉन्च हुए इस बार से, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, जिसमें कि डेयरी टेक्नोलॉजी में सीटें हैं टोटल 30 और उसके बाद फूड टेक्नोलॉजी में सीटें हैं 30, ठीक है। इसके कोर्स कोड है 192 और 193 सीरियस वाइज, ठीक है।
आगे बात करते हैं बीवीएससी के बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस के टोटल नंबर ऑफ सीट है 60 और ये एग्जाम्स होता है नीट के थ्रू। गाइस आपको लोगों को बीवीएससी के लिए केवल आपको बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म फिलअप करना होगा, उसके बाद नीट का एग्जाम्स देना होगा। बीएचयू में कोई एग्जाम्स नहीं होता बीवीएससी का केवल आप फॉर्म फिलअप करके रख लीजिए अपने पास उसका प्रिंट आउट और उसके बाद नीट का एग्जाम्स दीजिए। नीट के एग्जाम्स के मार्क्स के बेसिस पे आप यहाँ पे काउंसलिंग कराइए। अगर आपका कट ऑफ में नंबर रहा, यानी कि कट ऑफ जैसे कि लास्ट ईयर बात करें तो 560 प्लस जाती जनरल की, नीट के बेसिस पे नीट में मार्क्स अगर आपका 580 के आसपास है तो आप बीवीएससी में बीएचयू में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो ये एडमिशन नीट के थ्रू होता है। आगे बात करते हैं काफ़ी सारे कोर्सेज से, आप उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे हम बात करते हैं रिजर्वेशन प्रोसेस की, तो शेड्यूल कास्ट की रिजर्वेशन 15% की ओवरऑल सीट्स की, उसके बाद एसटी में 7.5% की रिजर्वेशन है यहाँ पे, जो कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे रिजर्व किया जाता है। अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी की 27% रिजर्व सीट होती है, ईडब्ल्यूएस की 10% सीट रिजर्व होती है। उसके बाद पर्सनल विड्थ आएगी आपको पीडब्ल्यूडी में, यानी कि आप पर्सनली हैंडीकैप्ड हो तो आपको यहाँ पे 5% सीटें यहाँ पे रिजर्वेशन होती है आपके बॉडी के ऊपर। ठीक है, एम्प्लॉय वार्ड की बात करें तो 50% सीट रिजर्व होती है। हर डिपार्टमेंट में हर कोर्स में 15% सीट यहाँ पे एम्प्लॉय के बच्चों के लिए रिजर्वेशन में रहता है। ठीक है, अगर आपके मम्मी पापा कोई भी पेरेंट्स यहाँ पे, पेरेंट्स में केवल मदर और फादर ही होंगे, ठीक है, तो अगर यहाँ पे वो किसी तरह के एम्प्लॉय हैं तो आप उनके बेसिस पे अपना 50% सीट रिजर्वेशन के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। गाइस काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं पेड सीट को लेकर, तो जल्दी ही मैं इसके रिगार्डिंग आपको एक ब्रीफ वीडियो बता दूंगा कि कैसे पेड सीट में एडमिशन होता है। हर सब्जेक्ट में 15% सीट पेड सीट की होती है, यानी कि जैसे कि 100 सीटें किसी कोर्स में है तो उसकी 15 सीट पेड सीट के लिए होती है। ठीक है, तो ये चीज आपको मैं बाद में बताऊंगा कैसे पेड सीट पे एडमिशन होता है। बात करते हैं आईसीआर की सीट, तो बीएससी एजी में 15% सीट यहाँ पे आईसीआर के लिए रिजर्वेशन में रहती है, यानी कि बीएससी एजी के टोटल 154 सीट है तो 154 में यहाँ पे टोटल 21 सीटें बीएससी एजी की आईसीआर के एग्जाम्स के थ्रू फिलअप होती हैं। स्पोर्ट कोटा की सीट हर डिपार्टमेंट में अपने अपने डिवाइडेड, लाइक बात करें आर्ट्स साइंस सोशल की तो 15 सीट हर सब्जेक्ट में आपको स्पोर्ट कोटा के मिल जाएंगे। कॉमर्स में बीकॉम में यानी कि 5 सीटें हैं यहाँ पे स्पोर्ट कोटा की। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में 60 सीटें हैं स्पोर्ट कोटा की। उसके बाद हर डिपार्टमेंट पे अपनी अपनी कोटा वाइज सीटें डिवाइडेड हैं। ठीक है, सो आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए आपकी। तो हर सब्जेक्ट के लिए सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लेकिन जो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर है वहाँ पे कुछ चेंजेस किए गए हैं लास्ट ईयर से। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं बीए ऑनर्स आर्ट्स की। तो बीए ऑनर्स 3 साल का कोर्स है, 6 सेमेस्टर का, कोर्स कोड 131 है। कोर्स कोड को हमेशा याद रखिएगा, ये आपके हर टाइम काउंसलिंग तक के लिए काम आएगा। ठीक है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए बीए ऑनर्स आर्ट्स के लिए, तो आप 12th पास होने चाहिए 50% मार्क्स के साथ। आपकी एज 22 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये एज 1 जुलाई 2021 से काउंट की जाएगी, यानी कि आपकी एज 22 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए 1 जुलाई तक। ठीक है, नंबर ऑफ सीट मैंने आपको पहले बता दिया कितनी है, वो चीज़ आप यहाँ पे प्रोफेशनल कोर्सेस में देख लीजिएगा। आपको इस पीडीएफ का फॉर्म हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, सो आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। सभी कोर्स में सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कि आपकी एज 22 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं यहाँ पे जो हमारा मेन मुद्दा है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का, जहाँ पे चेंजेज हुए हैं। ठीक है, तो यार बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की जो टोटल सीट है वो है 154। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं उसके बारे में। तो बीएससी ऑनर्स की जो सीटें हैं वो है 154। 8 सेमेस्टर का कोर्स है, 4 साल का, कोर्स कोड 135। और इसमें आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट के लिए आप 10+2 मार्क्स पास होने चाहिए। 50% मार्क्स के साथ आप 12 पास हो और आप तब बीएससी ऑनर्स एजी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आपकी एज 16 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 25 साल से भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में अगर फॉर्म अप्लाई करना है तो आपकी एज 16 साल से अधिक होनी चाहिए और 25 साल से कम होनी चाहिए। ये काउंट किया जाएगा 1 जुलाई तक, यानी कि 1 जुलाई 2021 तक आपकी एज 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नंबर ऑफ सीट 154 है, मेल फीमेल दोनों की। मेन कैंपस में आरजीएससी साउथ कैंपस में टोटल 50 सीटें हैं, मेल और फीमेल दोनों की। ठीक है, 2 नए कोर्स लॉन्च हुए इस बार से, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी की बात करें तो टोटल 8 सेमेस्टर का कोर्स है, 4 साल का, और कोर्स कोड इसका 192 और 193। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस बार में भी ये चीज़ आपको ना पता हो क्योंकि पहली बार कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे जो आपका 12th पीसीएमबी से किसी भी, यानी कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से पास हो तो आप यहाँ पे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। आपका 12th में 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, सेम चीज़ बीटेक डे टेक्नोलॉजी के लिए भी है। तो बीटेक डे टेक्नोलॉजी में भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और इसमें भी आपका 12th में 50% मार्क्स होना चाहिए और आपकी एज 23 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस की बात करें तो बैचलर वेटरनरी साइंस का कोर्स है, 5.5 साल का कोर्स है, इंक्लूडिंग 1 ईयर इंटर्नशिप, यानी कि आप
आपका 5.5 साल का कोर्स है, कोर्स कोड 136 से। यहाँ पे एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है कि आप 12th पास हो 50% मार्क्स के साथ, SC ST वाले 40% मार्क्स के साथ, ठीक है। आपकी एज 17 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। BSc AG में मिनिमम एज है 16 साल, लेकिन BVSC में 17 साल है और मैक्सिमम एज 25 ईयर्स, यानी कि 25 साल से आपकी एज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और आपका एग्जाम्स होता है नीट का एग्जाम्स के थ्रू, ठीक है। जो वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया है वो और नीट का एग्जाम्स एक साथ होता है BVSC के लिए, तो नीट के एग्जाम्स के मार्क्स के बेसिस पे आप यहाँ पे अपना एडमिशन करा सकते हो, ठीक है। सो गाइज, इसकी कट ऑफ को अगर आपको जाननी है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ लीजिएगा, हम आपको बता देंगे। सो दोस्त, अब आगे बात करते हैं यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट जो मार्किंग स्कीम में चेंज हुई है उसके बारे में, ठीक है। तो काफ़ी सारे चेंजेज हो गए इस बार से। सो बहुत बड़ा चेंज है ये, मे बी आप लोग कभी ना पता हो, सो मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ कि जो चेंज हुआ है वो ये कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो आपका यहाँ पे एग्जाम्स BA LLB ऑनर्स के लिए केवल इंग्लिश में होगा और सभी सब्जेक्ट के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में होगा, ठीक है। यानी कि पेपर जो आपको मिलेगा ऑनलाइन वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस में चूज करके एग्जाम्स अटेम्प्ट करती हो। मार्किंग स्कीम में सबसे बड़ा चेंज हुआ कि आपका अब एग्जाम्स जो पहले 3 मार्क्स का होता था वो यहाँ पे अब 4 मार्क्स का होगा, ठीक है। पहले अगर बात करें BSc AG 300 मार्क्स की होती थी, तो अब होगी वो 400 मार्क्स की। सो गाइज, यहाँ पे लिखा गया इच क्वेश्चन वर्ड कैरी 4 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर एंड देयर इज नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर 1 मार्क्स वुड बी डिडक्टेड। यानी कि आपको एक सही आंसर करने पे 4 मार्क्स मिलेंगे, एक गलत आंसर करने पे आपके 1 मार्क्स माइनस मार्किंग में चले जाएंगे। यानी कि मार्किंग स्कीम में चेंज हुआ है। अब आपका एक क्वेश्चन 3 नंबर का ना होकर 4 नंबर का होगा और 1 नंबर आपकी माइनस मार्किंग होगी, ठीक है। तो आंसर की आप चैलेंज कर सकते हो, ये चीज़ आपको एग्जामिनेशन के बाद करनी है, अभी नहीं, अभी कुछ नहीं करना, अभी केवल फॉर्म फिलअप करना है। इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको बता दे रहा हूँ। बात कर लेते हैं यार सिलेबस की, क्या आपको पढ़नी है, ठीक है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं सब कुछ सेम जैसा है। लास्ट ईयर जो फॉर्म आप अगर लास्ट ईयर आपने एग्जाम्स दिया होगा या फिर पहली बार एग्जाम्स दे रहे होगे तो आपको आइडिया ना हो, लेकिन मैं बता दूं अगर मैं बात करूं BSc AG के लिए तो BSc AG में 25 क्वेश्चन आते हैं आपके मेंटल एबिलिटी के, 25 क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री के, और उसके बाद 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, 25 आते हैं फिजिक्स के, और उसके बाद 50 आते हैं बायोलॉजी के, 50 आते हैं एग्रीकल्चर के, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करना है केवल 100 क्वेश्चन। जो 25 केमिस्ट्री है, 25 मेंटल एबिलिटी, ये सबके लिए कंपलसरी। आप किसी भी ग्रुप से हो आपको मेंटल एबिलिटी और उसके बाद केमिस्ट्री का 50 क्वेश्चन करना है। उसके बाद बचे 50 क्वेश्चन में से आप अपना कोई भी एक ग्रुप सब्जेक्ट चूज करके कर सकते हो। आप 50 क्वेश्चन एग्रीकल्चर कर सकते हो, 50 बायो कर सकते हो या फिर 50 मैथ और फिजिक्स के कर सकते हो, ठीक है। तो ये है आपका सिलेबस, आपको सेम टू सेम जो आपने 12th में पढ़ा है NCERT की बुक उसी के बेस पे है। BSc ऑनर्स मैथ की बात करें, BSc ऑनर्स बायोलॉजी की बात करें तो सब कुछ आपका PCM PCB पे डिपेंड करता है, यानी कि 12th के NCERT पे। सो 12th की NCERT को लेके आप यहाँ पे रिवीजन कीजिए। वहीं मेन चीज़ है आपका, अगर आप नीट के मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उसको दीजिए, या फिर JEE मेंस के एग्जाम्स दे रहे हो तो उसकी मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए। बिकॉज एग्जाम्स NTA ले रही है तो कुछ ना कुछ वहाँ पे आपको उसका प्रॉफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सिलेबस में कुछ चेंज नहीं किया गया, वहीं पिछला सिलेबस ही है। और इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करें तो NCERT मैंने बता ही दी आपको। कुछ कोर्सेज में आप जैसे कि BA ऑनर्स में आप करंट अफेयर्स यूज कर सकते हो, जनरल नॉलेज की बुक है, उसके बाद कुछ मेंटल एबिलिटी की बुक आती है RD शर्मा वगैरह की, ठीक है। तो इन सब बुक को लेके आप पढ़ सकते हो। सो गाइज, पूरी अपडेट मैंने आपको इस वीडियो में एक ही वीडियो में इन्फॉर्मेशन बता दी। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, जो भी दिक्कत हो हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। फॉर्म कैसे फिलअप करना है, अगर आपको फिलअप करने में प्रॉब्लम्स आ रही हो तो वो भी हमसे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। हम आपको जल्दी एक हाउ टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म बाय मोबाइल पूरी एक ब्रीफ वीडियो आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। अभी 6 सितंबर तक डेट है, तो अच्छे से फॉर्म फिलअप कीजिएगा, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आप लोगों से। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। BHU की और कोई अपडेट चाहिए या फिर NTA की तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे आपको A to Z सारी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक मिलती रहेगी। थैंक यू।